हाँ भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है मैथ की, और आज हम करने वाले स्क्वायर और क्यूब। ठीक है, तो स्क्वायर और क्यूब पे बढ़ने से पहले स्क्वायर और क्यूब से पढ़ने से पहले हमें ना एक एक पजल दे रखा है। क्या देखा है? पजल। ठीक है, तो इस क्लास में हम उस पजल के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका आंसर भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो पजल क्या है सुनो ध्यान से। ठीक है, तो एक रानी थी। ठीक है, क्या थी? एक रानी थी। ठीक है, तो जब रानी ने क्या लिखा, उसके अंदर ना बहुत सारे हीरे और जवाहरात थे। ठीक है, क्या थे? बहुत सारे हीरे और जवाहरात थे। ठीक है, तो रानी क्या चाहती थी, वो जो हीरे और जवाहरात है वो देना चाहती थी। ठीक है, अगर वो अपने सारे हीरे और जवाहरात अपने बेटे को दे देती, किसे दे देती? बेटे को दे देती, तो उसके जितने भी रिश्तेदार थे वो क्या होते? गुस्सा हो जाते। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपना एक दस्तावेज बनाया जिसमें विल कहते, क्या कहते हैं? विल, है ना। तो उसको उसमें बनाया और उसमें उन्होंने कुछ शर्तें लिखी। बोला कि मैं एक पजल बना के जा रही हूँ, उस पजल को जिसने भी सॉल्व कर दिया ये सारे हीरे जवाहरात उसको मिल जाए। और अगर 100 के 100 ने एक साथ कर दिया सॉल्व, ठीक है, क्या कर दिया? 100 के 100 ने एक साथ सॉल्व कर दिया, तो सबके सब में बराबर क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? बांट दिया जाएगा। ठीक है, कहानी है। अब पजल क्या था? पजल ये था कि एक जगह पर, हाँ, एक रूम था, वहां पे ना क्या थे? 1000 तिजोरी बना रखे थे। ठीक है, बना रखे थे, 1000 तिजोरी बना रखे थे। ठीक है, हम तो कुछ ही बनाएंगे। ठीक है, बट उन्होंने कितने बना रखे? 1000 नहीं, सॉरी, 100 थे। कितने थे तिजोरी? 100। 100 उन्होंने तिजोरी उन्होंने बना रखी थी। ठीक है, चलो हम भी बना लेते हैं, 10 तो बना ही लेते हैं। ठीक है, तो ये 5 हो गए। ठीक है, ये 5 हो गए। हाँ, तो 10 तिजोरी हो गई। ठीक है, और सब पे 1 2 नंबर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 1 2 नंबर लिखा है। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब 100 के 100 लोगों को एक साथ बुलाया गया। ठीक है, उसमें रानी का बेटा भी है और बाकी रिश्तेदार भी है। ये सबको बुलाया गया। तो अब बोला गया पर्सन 1 जो है, क्या है? पर्सन 1 जो है, उसे बोला गया कि आपको ना सारे तिजोरी को क्या कर देना है? खोल देना है। क्या कर देना है? खोल देना है। तो उसने क्या कर दिया? सबको क्या कर दिया? ओपन कर दिया। क्या कर दिया? ओपन। ओपन, ओ लिख दिया मतलब ओपन। ठीक है, ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, ओपन कर दिया और ओपन कर दिया। ठीक है, ओपन कर दिया। अब पर्सन 2 को बोला गया कि आपको जो 2 नंबर वाले हैं या 2 के जो मल्टीपल्स हैं, 2 के जो मल्टीपल्स हैं उनको टॉगल करना है। क्या करना है? टॉगल। टॉगल का मतलब क्या होता है? अगर खुला है तो बंद करना है, अगर बंद है तो खोल देना है। इसको बोलते हैं टॉगल करना। क्या बोलते हैं? टॉगल करना। मतलब जैसा था उसको चेंज कर देना है, जो जैसा था उसको क्या कर देना है? चेंज कर देना है। ठीक है, तो भाई 2 वाला गया 2 पे, तो उसने इसको क्या कर दिया? क्या कर दिया? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। ठीक है, 4 पे गया उसको क्लोज कर दिया। ठीक है, 6 पे गया उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। 8 पे गया क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। 10 पे गया उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया गया। ठीक है, अब पर्सन 3 को बुलाया गया। पर्सन 3 को बुलाया गया और उसको बोला गया कि जो 3 के मल्टीपल है ना, जो 3 के मल्टीपल है उनको आप क्या कर दो? टॉगल कर दो। वो कर दो टॉगल। तो ये पहुंचा 3 पे, है ना, क्योंकि 1 2 से तो कोई काम नहीं उसका। तो 3 पे पहुंचा, 3 वाले को क्या कर दिया? ओपन था, क्या कर दिया? क्लोज। 6 वाले को क्या था भाई? क्लोज था, क्या कर दिया? ओपन कर दिया। फिर किसमें पहुंचा? 9 पे। 9 को क्या कर दिया? क्लोज। क्या कर दिया? क्लोज। ठीक है, अब उसके बाद आगे 100 ये पहुंचता जाएगा। ठीक है, बस समझ रहे हो? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात आती है कि अब क्वेश्चन ये था कि कितने लॉकर्स जो है वो क्या रहेंगे? खुले रहेंगे, और कितने लॉकर्स जो है वो बंद रहेंगे। ठीक है, कितने लॉकर्स? इस तरीके से 100 लोग आए। क्या है? 100 लोग आए और 100 ने इस तरीके से ओपन क्लोज कर दिया। ठीक है, अब बताना है कि कितने जो लॉकर्स हैं वो क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे और कितने क्लोज रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे सोचना पड़ेगा, है ना। तो यहीं पर ऐसे कुछ नंबर्स आएंगे, जैसे कि सबसे पहले हम कोई रैंडम नंबर लेते हैं। बताओ कोई नंबर नंबर बताओ। 77। चलो 77 नंबर बोला है, तो 77 वाले नंबर का क्या हो जाएगा? इसके फैक्टर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? फैक्टर। फैक्टर पता है ना क्या होता है बच्चों? फैक्टर ऐसे नंबर जो क्या करे? 77 को क्या कर दे? कंप्लीटली डिवाइड कर दे। तो 1 कर देगा, 7 कर देगा, 11 कर देगा और 77 खुद कर देगा। कर देगा। तो 1 ने क्या करा? ओपन करा। 1 ने क्या करा? ओपन किया। 7 ने क्या करा हुआ? क्लोज। ठीक है, 7 ने क्या करा हुआ? क्लोज। 11 ने क्या करा हुआ? ओपन। फिर 77 ने क्या करा हुआ? क्लोज। क्या करा होगा? क्लोज। बस समझ में? कोई डाउट?
ठीक है। हाँ, अब तो ये क्या रहा, क्लोज रहा, क्या रहा, क्लोज रहा, ठीक है। अब कोई और नंबर बताओ, कोई और नंबर बताओ। 85, चलो 85 लेते हैं, 85, 85, ठीक है। अब 85 1, ठीक है। 3 से होगा, 4 से होगा, 5 से होगा, 6 से होगा, 7 से होगा, 8 से होगा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17, किससे होगा, 5 से भी तो होगा, 5 से होगा, और फिर 17 से होगा, और फिर किससे होगा, 85 से होगा, ठीक है। और किसी से तो नहीं होगा, और किसी से तो नहीं होगा, नहीं होगा ना और किसी से, ठीक है। तो 1 से होगा, 5 से होगा, 17 से होगा, और 85 से होगा। तो 1 वाला क्या करेगा, 1 वाला क्या करेगा, ओपन, 1 वाला क्या करेगा, ओपन। 5 वाला क्या करेगा, क्लोज। 17 वाला क्या करेगा, ओपन। 85 वाला क्या करेगा, क्लोज करेगा इसको, ठीक है। तो क्या रह जाएगा, क्लोज रह जाएगा, क्या रह जाएगा, क्लोज। तो अब यहाँ पर मिस्ट्री है कि कौन से खुले रहेंगे, कौन से खुले रहेंगे, ये कैसे बताएंगे। तो मैं आपको बताता हूं, इसका आंसर है, इस पजल का आंसर है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे, वो सारे के सारे क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, ठीक है। जैसे कि 4, ठीक है, 4 है, 1 खुद भी है, 1 खुद भी तो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, 16 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 49, फिर और बताओ 64, फिर 81, और लास्ट 100। तो ये सारे लॉकर क्या रहेंगे, ओपन, क्या रहेंगे, ओपन, ठीक है। अब भैया ये आपको कैसे पता, तुम इनमें से कोई सा भी नंबर लिख दो, ठीक है। इन सबके जो फैक्टर्स आएंगे वो ऑड आएंगे, क्या आएंगे, ऑड, मतलब फैक्टर्स के नंबर जो होंगे क्या होंगे, ऑड होंगे। बाकी सबके क्या आएंगे, इवन में आ रहे, क्या रहे, इवन में आ रहे। तो ऑड वाले के क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, और इवन वालों के क्या रहेंगे, क्लोज रहेंगे। तो इस पजल का आंसर क्या है कि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर वाले हैं वो क्या रहेंगे, ओपन रहेंगे, क्या रहेंगे, ओपन। बस समझ में। तो ये मिस्ट्री सॉल्व होती है, ठीक है। अब आते हैं, यहां से हमें एक चीज पता चली कि परफेक्ट स्क्वायर नाम की कुछ चीज होती है, क्या होती है, कुछ चीज होती है, ठीक है। अब थोड़ा परफेक्ट स्क्वायर के बारे में समझते हैं, क्या करते हैं, परफेक्ट स्क्वायर के बारे में समझते हैं, ठीक है। तो पहले समझते हैं स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, स्क्वायर नंबर या स्क्वायर क्या होते हैं, ठीक है। ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है, स्क्वायर, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या, क्या बोलते हैं, वर्ग संख्या, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना क्या होता है, जब एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, जब एक नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उसके ऊपर क्या आता है, 2 की पावर 2, ठीक है। एक बार जब खुद से मल्टीप्लाई किया जाता है तो उसके ऊपर क्या आता है, 2 की पावर 2, और इसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर, इसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर। बात समझ में। ये जो पावर है, पावर को क्या बोला जाता है, स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर, और उसको सॉल्व कर दूं कितना आएगा, 9, क्या आएगा, 9। उसी तरीके से अगर मैं 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 4 की पावर 2, यानी कि कितना रहेगा, 16, कितना रहेगा, 16, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या रहेगा, 5 का स्क्वायर, तो कितना रहेगा, 25। तो ये सारे नंबर्स क्या है हमारे, परफेक्ट स्क्वायर, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। बस समझ में। तो जब हम एक नंबर को एक नंबर से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, स्क्वायर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि अ नंबर दैट कैन एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर विद इटसेल्फ इज कॉल्ड अ स्क्वायर, और सिंपली अ स्क्वायर, ठीक है। एक स्क्वायर नंबर बोलेंगे या तो स्क्वायर बोलेंगे, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, एक नंबर को जब खुद से ही क्या कर देता है, गुना कर दिया जाता है, तो उसे क्या बोला जाता है, एक वर्ग संख्या कहा जाता है। हिंदी मीडियम में कौन कौन है, तुम हो बस, बाकी सारे इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, एक संख्या को लिखो, एक संख्या को जब खुद से ही, और इंग्लिश वाले ये लिख लो, ये डेफिनेशन लिख लो, इंग्लिश वाले ये डेफिनेशन लिख लो कि a number that can be expressed as the product of a number which with itself is a square number, ठीक है, with itself is a square number, ठीक है। एक संख्या को जब खुद से, हिंदी में क्या लिखोगे, एक संख्या को जब खुद से गुणा कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, गुणा कर दिया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों,
क्या कहा जाता है? हाँ, वर्ग संख्या। क्या कहा जाता है? वर्ग संख्या या वर्ग कहा जाता है। वर्ग संख्या या वर्ग कहा जाता है। बस समझ में? चलो जल्दी से लिखो इसको। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? तो स्क्वायर समझ में आ गया सबको बच्चों? स्क्वायर समझ में आ गया? कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, तो हमने स्क्वायर पढ़ लिया, फैक्टर्स पढ़ लिए, है ना? फैक्टर्स पता चल गया किसी को क्या होता है? हाँ, स्क्वायर पता चल गया। जब एक नंबर को खुद से मल्टीप्लाई कर दूं तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर। ठीक है, और जब स्क्वायर बन जाते हैं, जो नंबर स्क्वायर होते हैं, जैसे कि 1 हो गया, ठीक है, क्या हो गया? 1 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया, या 16 हो गया, 25 हो गया, ठीक है, उसके बाद 36 हो गया, 49 हो गया, 64 हो गया, 81 हो गया और 100 हो गए। ऐसे जितने भी नंबर्स हैं, इनको क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया? ये सारा नोट कर लो, ये सारा नोट कर लो। ठीक है, जो डेफिनेशन लिखी ना, उसके बाद ये सारा क्या कर लो? नोट कर लो। ठीक है, करो करो जल्दी करो। समझ में आ रहा है? अब स्क्वायर के हम बहुत सारी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। स्क्वायर की क्या पढ़ेंगे? इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? और देखो यहाँ पे उसका आंसर भी दे रखा है। ये क्या बोल रखा है? एवरी लोकर हुज नंबर इज अ स्क्वायर विल रिमेन ओपन। ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर जिसका स्क्वायर होगा, हाँ, यानी कि ये सारे जो नंबर्स होंगे, ये सारे क्या रहेंगे? ये सारे नंबर क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। क्या रहेंगे? ओपन रहेंगे। पसंद में? कोई डाउट? क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, उनके नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? ऑड। क्या होते हैं? ऑड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या होते हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स आर ऑड। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर के नंबर ऑफ फैक्टर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। क्या होते हैं? ऑड होते हैं। क्लियर है यहां तक? सबको ये तो समझ में आया ना स्क्वायर क्या होता है? कि एक नंबर को जब खुद से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है? स्क्वायर हो जाता है। 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 16। ठीक है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 25। ठीक है, तो इनको स्क्वायर बोला जाता है। इनको स्क्वायर बोला जाता है। मतलब स्क्वायर नंबर्स हमें कैसे मिलते हैं? जब हम एक नंबर को खुद से ही क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें स्क्वायर नंबर मिल जाते हैं। बस इतनी बात आपको अपने दिमाग में रखनी। ठीक है, आगे बढ़े? आगे बढ़ो, सबने लिख लिया? ठीक, अब आते हैं स्क्वायर नंबर दे रखे। देखो ये सारी तो बातें हमने कर ली है, ये सारी बातें हमने कर लिया ना? ठीक है, सब बता दिया आपको। हम्म, अब आ जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, पैटर्न, एक पैटर्न देखेंगे। क्या देखेंगे? पैटर्न। ठीक है, पैटर्न के लिए हम क्या कर लेते हैं? इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार। हाँ, कॉपी टू, यहाँ कॉपी कर लेते हैं और इसको इसको क्रॉप कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा, ये है पैटर्न। ठीक है, ये यहाँ पे मैं आपको स्क्वायर लिखूंगा और पहला पैटर्न बताऊंगा, जिसको बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं? यूनिट प्लेस। ठीक है, तो एक मिनट, एक, हाँ, यूनिट प्लेस। क्या? यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर, ऑफ स्क्वायर। ठीक है, आप भी ऐसे हेडिंग डाल के इसको बना सकते हो। ठीक है, ठीक है, अब देखो ध्यान से। हम्म तो 1 का स्क्वायर क्या रखें? 1। ठीक है, चलो
ये तो पता है। 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। पता है ना कैसे आ रहा है, दोनों को खुद से मल्टीप्लाई करते रहे, ठीक है। अब 6 का कितना हो जाएगा 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का और 100 10 का 100, ठीक है। 11 का 121 दे ही रखा है, ठीक है। 144, ठीक है। 169, 196, 225, 256, 289, क्या बात है, आगे तो सब याद है। इसके बाद था 320, 324, फिर क्या रहेगा 361, फिर क्या रहेगा 400, क्या रहेगा 400, ठीक है। अब 21 का तो दे रखा है, 22 का बता, अब देखता हूँ, अब बताओ थोड़ा कितना रहेगा, अब मल्टीप्लाई करने है फिर तो, ठीक है। 22 का हो जाएगा 484, कितना रहेगा 484, ठीक है। अब 23 का, चलो जब तक मैं लिखता था तो मल्टीप्लाई कर लो जल्दी जल्दी। 24 का देखते हो मैं लिख पाता हूँ या तुम मल्टीप्लाई कर पाते हो। चलो 30 का तो बता ही दोगे। चलो पहले 23 का क्या रहेगा 529, क्या रहेगा 529। 24 का क्या रहेगा 576, ठीक है। 25 का क्या रहेगा 625, 26 का क्या रहेगा 676, 27 का क्या रहेगा बताओ बताओ, ये नहीं पता है। हाँ कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 729, ठीक है। 28 का क्या रहेगा 784, क्या रहेगा 784, और 29 का क्या रहेगा कितना रहेगा 861। हाँ देखो, हाँ क्या बोल रहे हो, आ रहा है। अरे इतना भी नहीं आ रहा। हाँ 841 आ रहा है, 841, चलो। और इसका कितना रहेगा 900 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको लिखवाने के पीछे रीजन क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पैटर्न है, क्या है, एक पैटर्न छुपा है, ठीक है। सब ध्यान से देखो, जब आप 1 का स्क्वायर कर रहे हो तो यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 1, ठीक है। 2 का स्क्वायर कर रहे हो तो 4, 3 का कर रहे हो तो 9, 4 का कर रहे हो तो 16, ठीक है। 6 4 का कर रहे हो तो यूनिट प्लेस देखो कितना आ रहा है 6, 5 का कर रहे हो तो 5, 6 का कर रहे हो तो भी 6, 7 का कर रहे हो तो 9, 8 का कर रहे हो तो 4, 9 का कर रहे हो तो 1, 10 का कर रहे हो तो 0, ठीक है। अब यहां से क्या हम ऐसा कह सकते हैं बच्चों कि जब मैं 1 का, ठीक है, जब मैं 1 का और मैं 9 का क्या करता हूं स्क्वायर करता हूं तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। कोई भी ऐसा नंबर है जिसके पीछे 1 लगा है या उसके पीछे 9 लगा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यहां पर 9 लगा हुआ है तो पीछे क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 9 लगा हुआ है पीछे क्या आ रहा है 1, यहाँ पे 9 लगा है पीछे क्या हो रहा है 1, यहाँ पे 1 है तो पीछे क्या है 1, यहाँ पे 1 है तो पीछे क्या है 1, यहाँ पे 1 है तो पीछे क्या है 1। तो मतलब 1 और 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमें लास्ट में 1 मिलेगा, क्या मिलेगा 1। तो पहला पैटर्न समझ में आया, ठीक है। अब अगले वाले पैटर्न तुम बताओ, ढूंढ के सोचो, ढूंढो ढूंढो इसमें क्या है 2 और 8, 2 और 8 को स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4 मिलेगा, क्या बात है, वेरी गुड। क्या मिलेगा 2 और 8 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 4। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पैटर्न 3 और 7, वेरी गुड। क्या मिल रहा है हमें 3 और 7 पे 9 मिल रहा है, क्या मिल रहा है 9। चलो एक और बताओ 13, 4 और 6 बोलना, 4 और 13 कैसे आ रहा है, 4 और 13 में कैसे हो रहा है, 4 और 6 होगा ना ठीक है कोई नहीं, 4 और 6 क्या आएगा 4 और 6 में 6 आएगा, क्या आएगा 6, ठीक है। अब बताओ एक और बचा है 5 में हमेशा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 में हमेशा क्या आ रहा है 5 आ रहा है, कितना सिंपल है। 5 में क्या आ रहा है 5, और 0 में क्या आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0, ठीक है सिंपल। तो आपको यहाँ पे देख के क्या बता रहा है कि अगर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, अगर हमारा कोई परफेक्ट स्क्वायर है तो उनके पीछे या तो 1 आएगा
या तो 4 आएगा, या तो 9 आएगा, या तो 6 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 0 आएगा, ये आएगा। कौन से नंबर नहीं आ रहे सब बताना, कौन सा नहीं आ रहा सोचो। 2 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, और 8 नहीं आ रहा, और बस ये नंबर नहीं आ रहे। मतलब अगर किसी नंबर के पीछे 2, 3, 7 या 8 लगा होगा तो वो क्या नहीं होगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कितना सिंपल है ना, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर, कोई डाउट, समझ में आ गया। तो अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उनके पीछे 1 लगा हुआ, 4 लगा हुआ, 9 लगा हुआ, 6 लगा हुआ, 5 लगा हुआ और 0। ठीक है, अब 0 की एक खास बात है, 0 अगर इवन नंबर में है, 0 अगर इवन नंबर में है तभी वो परफेक्ट स्क्वायर है, तभी वो क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 0 इवन नंबर में नहीं है, ऑड नंबर में है, किसमें है, ऑड नंबर में, तब वो परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तब वहां पे क्या नहीं मिलेगा, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर वहां पे नहीं होगा। बस समझ में, हाँ। 0 अगर इवन है, मतलब अगर 0, जैसे अगर मैं 1 के पीछे 2 0 लगा रहा हूं तो इवन नंबर में 0 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का। किसका है, 10 का। ठीक है, बट मुझे बताओ क्या 1000 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे क्या है, 3 0 है। क्या है, 3 0। तो ये 3 0 मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरो हो गए। ठीक है, तो ये इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो अब मैंने आपको कितनी सारी चीजें दे दी एक परफेक्ट स्क्वायर को पहचानने के लिए। हाँ, तो हम यूनिट प्लेस से पहचान सकते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो उसकी यूनिट प्लेस देख के हम ये बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, है या नहीं। बस समझ में। हाँ, उसके पीछे की जीरोस देख के बता सकते हैं हम वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, या उसके पीछे अगर 2, 3, 7 और 8 आ रहे हैं तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ये भी बता सकते हैं। बस समझ में। तो इसी को बोलते हैं यूनिट प्लेस। क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस। तो यहाँ पूछ रहा है ना, व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस, कौन सा पैटर्न नोटिस करा, ये वाला पैटर्न नोटिस करा हमने। ठीक है, हाँ। अब ये ऑब्जर्वेशन हमने लिख दी है। ठीक है, और इसमें ये बोल भी तो रहा है, ऑल दिस नंबर विच एंड विद 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है, ये सारे क्या है, परफेक्ट स्क्वायर होंगे। और जो क्या एंड हो रहे हैं 2, 3, 7 और 8 क्या हो रहे हैं एंड, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है इफ अ नंबर एंड्स विद 0, 1, 4, 5, 6, 9 इट इज ऑलवेज अ स्क्वायर। क्या सही होगा, हमेशा स्क्वायर ही होगा ना, अभी हमने बात करी इस बारे में। ठीक है, तो द नंबर 16 and 36 are both a square with 6 unit place. However, 26 with unit place 6 it is not a square. Therefore, cannot be determined by looking at the digit on the unit place. तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि हम इन परफेक्ट जो यूनिट प्लेस है ना, इसका इस्तेमाल करके सारी जगहों पर ये नहीं बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक है, सिर्फ एक चीज देख के तो नहीं बता सकते। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, तो उन लोगों की एक बात पता करके क्या मैं उनके बारे में अच्छा या बुरा बोल सकता हूं, नहीं। हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है ना। तो उसी तरीके से एक नंबर में सिर्फ यूनिट प्लेस देख के हम क्या नहीं बता सकते, परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वो एक क्या है, वे है, वो एक तरीका है, बट उसके अलावा भी चीजें हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। इसलिए तो बोला कि 16 और 36 तो भाई इनके पीछे 6 है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। बट यहाँ पे 26 के पीछे भी तो 6 है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ यूनिट प्लेस पे क्वेश्चन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो और भी चीजें चाहिए, और क्या चीजें चाहिए वो देखते हैं, और क्या तरीके हैं जिससे हम परफेक्ट स्क्वायर ढूंढ सकते हैं, है ना। ये एक तरीका है, ये एक तरीका है। ठीक है, और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा यूनिट मतलब कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा नहीं है। बस समझ में यहाँ तक क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलो अब ये सारी तो बातें कर ही लिया। अगर 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा, 11 का स्क्वायर होगा, 19 का स्क्वायर होगा, 21 का स्क्वायर होगा या 29 का स्क्वायर होगा, सबके पीछे क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। अभी हमने बात करी है, देखो यहाँ पे देखो 1 के स्क्वायर में क्या आ रहा है 1, 11 के स्क्वायर में क्या आ रहा है लास्ट में 1, 21 में 1 आ रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 9 के स्क्वायर में 1 आ रहा है, 19 में 1 आ रहा है और 29 में 1 आ रहा है। ये सारी चीजें बता दी है हमने, है ना। आगे बढ़े फिर, हाँ ठीक है। देखो ये जो बुक है ना बच्चों, ये जो बुक है वो बस हमें क्या है, हमें कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करवाती है। ठीक है, बीच बीच में क्वेश्चन भी है, बट कॉन्सेप्ट पे हमें क्या करना है, ज्यादा मजबूती से पकड़ बनानी है।
ठीक है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है कि क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैव डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस, मतलब इनमें से कौन से स्क्वायर में होगा। चलो बताओ, आप अपनी कॉपी में करके दिखाओ जल्दी से ये वाला क्वेश्चन। आपको बताना है इनमें से जो स्क्वायर लिखे हुए हैं, ठीक है, किसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा, बस लिखना है कि इसमें आएगा इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, आप पहले कॉपी में करो, फिर मैं पूछता हूं, फिर मैं क्या करता हूं, पूछता हूं। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 38 का स्क्वायर जो होगा इसके यूनिट प्लेस पे 6 आएगा कि नहीं। ठीक है, उसी तरीके से 34 का जो स्क्वायर होगा इसमें आएगा कि नहीं। ठीक है, 46 में आएगा कि नहीं। ठीक है, 56 में आएगा कि नहीं। ठीक है, 74 में आएगा कि नहीं। ठीक है, 82 में आएगा कि नहीं। तो बच्चों मुझे बताओ कि इसको बताने के लिए क्या हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, नहीं है। अभी हमने क्या सीखा, यूनिट प्लेस सीखा। क्या सीखा, यूनिट प्लेस। क्या हम यूनिट प्लेस की मदद से इसका आंसर दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। तो दो जल्दी से फटाफट बताओ, अपनी अपनी कॉपी में करो, फिर एक एक से पूछता हूं मैं। ठीक है, जल्दी करिए। अरे आ गया सबका, आ गया। चलो ठीक है, एक एक करके पूछना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभिषेक सबसे पहले बताया 38 वाले में यूनिट प्लेस 6 आएगी, नहीं आएगी। चल क्या आएगी यूनिट प्लेस, 4 आएगी। ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस क्या हो जाएगी, यूनिट प्लेस 4। ठीक है, बैठ जाओ। तो अभिषेक ने इसमें बताया सही। ठीक है, इसमें क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब 6 नहीं है। ठीक है, ये 6 नहीं है, मतलब ये वाला हमारे काम का नहीं है, ये वाला हमारे काम का नहीं है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट है, हाँ तुम बताओ किस में आएगा, 34 में है, 34 में आएगा, लास्ट में 6 आएगा। हाँ, 34 वाले में यूनिट प्लेस 6 आएगी जो स्क्वायर करेंगे तो, लास्ट में क्या है 4। ठीक है, अभी हमने पैटर्न डिस्कस करा था ना, तो 4 वाले के लास्ट में क्या आ रहा था, 6 आ रहा था, तो इस वाले में आएगा, आएगा ना। बस यही तो बताना है, यही तो क्या करना है, बताना है। तो यूनिट प्लेस क्या रहेगी इसमें, क्या रहेगी, 6। तो ये वाला सही नंबर मिल गया, ये वाला सही नंबर मिल गया। ठीक है, आपका नाम क्या है, न्यूगन, आपका नाम क्या है, खुशमा, हाँ खुशनुमा, अरे वाह कितना सुना हुआ है। ठीक है, अब बताओ 46 में आएगा यूनिट प्लेस, हाँ आएगा। ठीक है, क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, 6 है। ठीक है, और 6 जिसके लास्ट में होता है उसकी यूनिट प्लेस में क्या आता है, 6 ही आता है। तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगी इसमें, 6 आ जाएगी। ठीक है, चलो ये भी हो गया, बैठ जाओ। हाँ हाँ हाँ, तू बताएगा। ठीक है, हाँ सनी बता, 82 वाले में आएगा, क्या आना चाहिए यूनिट प्लेस यहाँ पे, क्या है ये यूनिट प्लेस यहाँ पे, 4। चलो ठीक है, बैठ जाओ सनी। तो यूनिट प्लेस क्या रहेगी यहाँ पे, 4। तो मतलब ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, चलो अनिकेत बताओ, इस 56 में आएगा, 56, हाँ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है, 6 है, तो इसमें यूनिट प्लेस क्या रहेगी, 6 आ जाएगी, क्या रहेगी, 6 आ जाएगी। चलो ये भी आ गया। ठीक है, हाँ आराध्य बताओ 74 वाले में 6 आएगा, क्योंकि लिस्ट में भी क्या है, 4 है, तो यूनिट प्लेस क्या रहेगी, 6। ठीक है, क्या रहेगी, 6। तो ये वाला भी हमारे काम का, बस समझ में आ गई, कोई डाउट। तो अभी हमने बात कही थी ना कि 1 और 9 होगा तो लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ, 2 और 8 होगा तो क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 3 और 7 होगा तो क्या आएगा, 9 आएगा। 4 और 6 होगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। और 5 होगा तो 5 आएगा, 0 होगा तो 0 आएगा। तो यही इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर क्या था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आया? पैटर्न के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, क्लियर है, कोई डाउट किसी को। ठीक है, तो अब आते हैं, देखो अब यहाँ पे टेंस की बात करी गई है, 10 की, ठीक है, 20s की। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है, कुछ ऑब्जर्वेशन दिया गया। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन मैं आपको पहले करवा चुका हूँ कि जो स्क्वायर, जीरो का जब स्क्वायर होता है तो हमेशा किस में होता है, इवन नंबर में होता है। किस में होता है, इवन नंबर में। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें 10 का जो स्क्वायर होगा वो क्या रहेगा, 100, तो इवन नंबर है। ठीक है, ठीक है, 20 का जो स्क्वायर होगा वो क्या रहेगा, 400, क्या रहेगा, 400, ये भी इवन नंबर में। ठीक है, 30 का जो स्क्वायर होगा वो क्या रहेगा, 900, क्या रहेगा, 900। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 500 का स्क्वायर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रिक बताऊं इसकी,
जितने अंदर जीरो है ना उसका बाहर डबल कर दो, उसका क्या कर दो बाहर डबल कर दो, और 5 का क्या जाएगा 25, और 2 जीरो है तो बाहर कितना देंगे 4 जीरो, क्या देंगे 4 जीरो। ठीक है, तो अब तक मैंने जितने में एग्जांपल दिए कहीं पे भी आपको ऑड नंबर दिखा, ऑड नंबर ऑफ जीरो दिखा, नहीं दिखा, इसका मतलब ऑड नंबर ऑफ जीरोस परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। ठीक है, ऑड नंबर ऑफ जीरोस परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक नोट डाल के इस तरीके से लिख लेंगे हम नोट कि odd number of zeros, odd number of zeros does not make क्या, does not make a perfect square, perfect square। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाता है। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। डन। यहां तक विजिबल है सबको, क्लियर, आगे बढ़े। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो यहीं पे दिया हुआ है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए फिर एक पैटर्न समझना पड़ेगा, क्या समझना पड़ेगा, पैटर्न देखते हैं, देखिए। तो परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर। देख बच्चों, होता क्या है कि हमारे पास जितने भी परफेक्ट, पहले परफेक्ट स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ध्यान से देखना, ठीक है, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। मैं अगर 10 तक परफेक्ट स्क्वायर लिखता हूँ, 1, ठीक है, 4, फिर क्या आएगा 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, फिर 49, फिर कितना आएगा 64, फिर 81 और 100। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ 1 और 4 के बीच का, 1 और 4 के बीच का डिफरेंस कितना होगा 3। ठीक है, 4 और 9 के बीच का डिफरेंस 5, 9 और 16 के बीच में डिफरेंस 7, और 25 उसके बीच में डिफरेंस 9, इसके और उसके बीच का डिफरेंस 11, इसके और इसके बीच का डिफरेंस 13, इसके बीच का डिफरेंस 15, इसके बीच का डिफरेंस 17, इसके बीच का डिफरेंस कितना 90। कितना हो गया 90। तो अगर आप देखो कि हम कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो एक के बाद एक आते हैं। अगर हम कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर्स को माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, ऑड नंबर्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं, ऑड नंबर्स। तो इससे इस बात का पता चलता है कि दुनिया में जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, ठीक है, ऐसा तो नहीं है सिर्फ स्क्वायर सिर्फ इंडिया में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में पाए जाते हैं ना। तो पूरी दुनिया में जितने स्क्वायर्स होते हैं वो सब क्या होते हैं, सम ऑफ, क्या होते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं। क्या होते हैं, सम ऑफ ऑड नंबर्स होते हैं। आप किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को ऑड नंबर के सम में दिखा सकते हो। करे देख के, हाँ, इस पैटर्न को देखिए एक बार। चलो ठीक है, 1 पे तो 1 आता है, चलो ठीक है, 1 में कुछ प्लस करने की बात है। ठीक है, 1 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर क्या आता है, 3 आता है। तो 1 में अगर मैं 3 प्लस कर दूं तो क्या मिल जाएगा 4। ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, 1 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का। ठीक है, 4 किसका है, 2 का। ठीक है, चलो 1 प्लस 3, अब नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, 5 प्लस करो कितना रहेगा 9। 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, दिख रहा है पैटर्न हम। हाँ, अब 1 में, 3 में और 5 में क्या प्लस कर दू, 7, तो कितना रहेगा 16, किसका होता है 4 का। और देखो 4 ऑड नंबर जोड़े तो 4 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, 3 ऑड नंबर जोड़े तो 3 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया, 2 नंबर जोड़े तो 2 का परफेक्ट स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अब 5 के, अगर मुझे 6 का परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो कितने नंबर को ऐड करना पड़ेगा, 6 नंबर को। ठीक है, एक बार करते हैं, एक बार पहले 5 का करते हैं, तो 1, 3, 5, 7 और 9, तो कितना रहेगा 25। ये किसका हो जाएगा, 5 का स्क्वायर। ये किसका हो जाएगा, 5 का। इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं मैं, कॉपी कर सकते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, क्या नेक्स्ट 9 के बाद क्या आता है बच्चों, 16, वो भी ऑड नंबर।
कुछ कुछ हाँ, मतलब मार्स तक पहुंच गया तेरा लॉजिक तो है। यहाँ के ऑड नंबर्स में ऐसा नहीं होता भाई, ठीक है। तो कितना रहेगा 36, किसका स्क्वायर होगा 6 का, किसका होगा 6 का, ठीक है ठीक है। चलो अब 11 के बाद क्या आएगा? अरे 11 के बाद 13 आएगा, ऑड नंबर बता रहे हैं तो फिर भी 11 के बाद 13 आ रहा है। अरे अरे कितना रहेगा ये 49, कितना रहेगा 49, ये किसका हो जाएगा 7 का। तो अब आपको समझ में आ गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ ऑड नंबर्स, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, ठीक है। तो लिखिए इसको, इस चीज को, इसको भी लिख देते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर्स इज इक्वल्स टू, ये पूरा पैटर्न लिखोगे आप, ठीक है। क्या होता है सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ कंसेक्यूटिव consecutive odd number, consecutive odd number। बस समझ में, कोई डाउट, कोई डाउट, क्लियर है एकदम? समझ में आया पक्का? ठीक है, तो ये दूसरा पैटर्न हो गया। पहला पैटर्न किसका था, यूनिट प्लेस वाला। दूसरा वाला क्या हो गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर वाला, परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर वाला। कोई डाउट इसमें किसी को? ठीक है, आगे बढ़े। आगे बढ़े, नोट कर लो, पहले नोट कर लो, सबने नहीं करा ना। यू आर सुपर फास्ट, नॉट एवरीवन। चलो जब तक ये नोट कर रहे हैं, चलो अगर मैं, मुझे बताना, मैं नंबर लिख रहा हूं, किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा आप बताना मुझे, ठीक है। जिसका हो गया है वो बताएगा, जिसका कर, जो कर रहा है वो करते रहो। जोड़ोगे क्या इसको? जोड़ने की गलती मत करना। बताओ किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा ये? 12, ठीक है। तो जोड़ के कितना आ रहा होगा 144, किसका स्क्वायर होगा ये 12। ये कैसे पता लगा कि नंबर ऑफ ऑड नंबर्स है ना, जितने ऑड नंबर्स को प्लस किया जाएगा उतने का ही क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। बस समझ में, जितने ऑड नंबर्स को हम प्लस करेंगे उतने का ही क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। तो डाउट? इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा, देख लेना, ठीक है। मेन चैनल पे करूंगा, सब देख लेंगे तब। देखता हूँ एक नया चैनल बना दूं 8th क्लास के लिए अलग से, जिसमें 8th क्लास की वीडियो आएगी, ठीक है। तभी डालूंगा ना, तुम सब देखोगे, रिवीजन के लिए अच्छा होगा ना। चलो आगे बढ़े। हाँ अच्छा, लिखो लिखो लिखो, जिसका बचा हुआ लिख लो, जल्दी करो जल्दी करो। ऐसा नहीं भाई, समझ में आ रहा है? कोई डाउट? पक्का? 8th क्लास में आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है 8th क्लास में आके? अच्छा नहीं लग रहा स्कूल में? आगे बढ़े। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ जाए, वो तो लिख लेगी ना। चलो तो देखो वही चीज दे रखी है, देखो 1+3 जोड़ जोड़ के क्या आ रहा है हमारा, परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है जोड़ जोड़ के, तो अगर हमें कोई परफेक्ट स्क्वायर दे रखा होगा, ठीक है, तो उसमें से अगर उसमें से हम क्या करें, ऑड नंबर्स को माइनस करें, ऑड नंबर्स को माइनस करते जाए, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए ना, जीरो।
बात समझ रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कि अगर सारे ऑड नंबर को प्लस करके क्या बन रहा है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो अगर उस परफेक्ट स्क्वायर में से मैं क्या करूं, एक एक करके सारे नंबर्स को माइनस करता जाऊं, क्या करता जाऊं, माइनस करता जाऊं, तो क्या पता चल जाएगा, जीरो आ जाएगा लास्ट में, क्या जाएगा, जीरो। और जितनी बार वो माइनस होगा, बात समझो, जितनी बार वो माइनस होगा उतने का ही वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा ना। हाँ, ट्राई करें इस चीज को एक बार। चलो देखते हैं। मान लेते हैं छोटा सा नंबर लेते हैं, 81 लेते हैं। क्या लेते हैं, 81। हम सबको पता है 81 किसका स्क्वायर होता है, 9 का होता है। ठीक है, चलो सबसे पहले इसमें से 1 माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 80। क्या आएगा, 80। अब 80 में से नेक्स्ट क्या माइनस करेंगे, 3, तो कितना आएगा, 77। अब 77 में से क्या माइनस करेंगे, 5, तो कितना आएगा, 72। फिर 72 में से क्या माइनस करेंगे, 7, कितना आएगा, 65। फिर 65 में से क्या माइनस करेंगे, 9, क्या करेंगे, 9, कितना रहेगा, हाँ 54। 54 में से क्या माइनस कर देंगे आप, 11, कितना रहेगा, 43। 43। अब 43 में से क्या माइनस कर देंगे, 13, कितना रहेगा, 30। और 30 में से क्या माइनस कर देंगे, 15, तो कितना आएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई, नहीं नहीं नहीं, हाँ तो 15 में 17 माइनस करेंगे, माइनस 2 नहीं आ जाएगा, कहीं माइनस में गलती करवाई है तुमने। 80, 81, ठीक है, 72, 65, 9 माइनस करके, बेवकूफो हैं, 56। फिर इसमें कितना आएगा, सब गड़बड़ हो गया तुम्हारे चक्कर में, लो हाँ 56। 56 में से 11 माइनस कर दो, कितना बचेगा हमारे पास, 47। 47 में से 13 माइनस कर दो, कितना आएगा, 34। 34 में से 15 माइनस कर दो, कितना आएगा, 34, 55, 55 है ना, 45 है ना, हाँ 40, मैं ही कर रहा हूँ अब तो, मेरे मुझसे गलती हो गई, चलो हाँ। 45 माइनस क्या करेंगे, 13, क्या करेंगे, 13, कितना आएगा, अब भी क्या गड़बड़ आ रहा है, अब कहाँ गड़बड़ हो रहा है, इतनी नहीं, 9 ठीक है, 56 ठीक है, 56 में से माइनस हुआ 45 है, हाँ 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 सही तो कर रहा है। अब क्या गलत हो रहा है इसमें, ऐसे क्या गलत हो रहा है, सही तो है सब कुछ। 56 माइनस 11 सही तो आ रहा है, हाँ 32 आएगा ना, बस सही तो है। 32 माइनस 15 कितना आएगा, 17। और 17 माइनस 17 कितना आएगा, 0। ठीक है, ठीक है, चलो अब माइनस कर देते, कितना आ गया, 0। ठीक है, अब कितनी बार माइनस हुआ है, गिनो एक बार, 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, तो 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, क्या है, 9 का स्क्वायर है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यही दे रखा है हमें, नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, इतना करना पड़ेगा तभी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस मेथड को, ये क्या एक मेथड है, ये क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, मतलब स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, स्क्वायर रूट। इसको वो इस मेथड को बोला जाता है आपका रिपीटेटेड सबट्रैक्शन। रिपीटेटेड सबट्रैक्शन पसंद में क्या बोला जाता है इसको, रिपीटेटेड सबट्रैक्शन। कोई डाउट, क्या बोला जाता है इसको, रिपीटेटेड सबट्रैक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कोई भी परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है तो आप किसका क्या निकाल सकते हो, रूट। क्या निकाल सकते हो, स्क्वायर रूट। ठीक है, अभी स्क्वायर रूट की बात करेंगे, बस आपको बता दिया। ठीक है, कि प्लस करने से क्या बन रहा है, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, तो माइनस करने से क्या बन जाएगा, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, पता करने के लिए कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है। कोई डाउट यहां तक, क्लियर है यहाँ पर, क्लियर एकदम, ठीक ठीक। देखो यहाँ पे 38 का दे रखा है, 38। देखो 38 वाले को अगर हमने स्टार्ट किया, हाँ ध्यान से देखो, 38 वाले को अगर हमने माइनस करना स्टार्ट किया, लास्ट में कितना आ गया, -11। तो -11 आ गया, मतलब यहाँ पे 0 नहीं है, जिसमें 0 नहीं आएगा उसका मतलब क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि हर एक परफेक्ट स्क्वायर में क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा।
क्या आएगा 0। ठीक है, कोई डाउट? समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। डन यहां तक? ठीक है, चलो अब यहां पर हमें ठीक है, यहां तक करते हैं आज के लिए। ठीक है, होमवर्क क्या रहेगा आपका? होमवर्क क्या रहेगा आपका कि जो भी क्वेश्चन मैंने यहाँ पे प्रैक्टिस करवाया आपको, उसको दोबारा करके लेके आना है। क्या करके लाना है? दोबारा। और मैं आपको कुछ होमवर्क भी दे देता हूँ। क्या देता हूँ? कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप ना यूनिट प्लेस लिख के आओगे। क्या लिख के आओगे? यूनिट प्लेस। राइट यूनिट प्लेस, राइट यूनिट प्लेस। ठीक है, हम्म, हाँ, सबका यूनिट प्लेस लिख लेना है। ठीक है, अरे बता रहा हूँ, जितने दे रहा हूँ वो मैं दे तो रहा हूँ लिख के। ठीक है, इनके यूनिट प्लेस लिखना है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा हूं मैं। ठीक है, आपको यूजिंग यूजिंग रिपीटेटिव माइनस क्या करना है आपको? रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन है ना, ये वाला सिखाया ना, इस इसका यूज करके आपको परफेक्ट स्क्वायर वो बताना है। ठीक है, स्क्वायर रूट बताना है। क्या बताना है? स्क्वायर रूट बताना है इन नंबर्स का, जो जो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। वैसे तो आपको देख के पता चल जा रहा है किसका है, बट आप इसका करके लेके आओगे। ठीक है, क्या करके लाओ? करके लेके आओगे। ठीक है, ठीक है, इतना होमवर्क आपको करके लेके आना है। ठीक है, और किस पेज नंबर तक पढ़ा दिया हमने? 6 तक। कहां तक पढ़ा दिया है? 6 तक। ठीक है, तो 6 तक जिस जिसके पास बुक है वो वहां तक कंप्लीटली रीड करके आएगा। क्या करके आएगा? रीड करके आएगा। ठीक है, वहां तक पूरा पढ़ लेना। ठीक है, और जिसके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, कुछ दिनों में बुक आ जाएगी तो ले लेना। ठीक है, बस समझ में आ गई? डन यहां तक? चलो फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।